नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है भाई, 31 जुलाई तक टाइम था, लेकिन उस टाइम पे आया नहीं। अब कभी भी आ सकता है। अच्छा होगा अगर उससे पहले आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके रख लें। देखिए, नोटिफिकेशन और सिलेबस आने के बाद आपको ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा। एक ग्रामर का ऐसा पोर्शन है जो सभी एग्जाम में आता है, चाहे आपका स्टेट हो, सी टेट हो, ठीक है, EMRS हो, KVS हो, DSSS हो। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन एक ऐसा है जो सब में कॉमन है। तब तक हम अपनी जो ग्रामर है वो कंप्लीट करके रख लेते हैं। ठीक है भाई। देखिए भाई, मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाती, जैसे ही टाइम लगता है मैं वीडियो डाल देती हूँ। ठीक है भाई, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कारक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण परिभाषा। प्रत्यय क्या होता है भाई? प्रत्यय होता है जो मूल प्रकृति के अंत में जुड़कर, अंत में लगकर उसके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग तो जुड़ते हैं शब्द के प्रारंभ में और प्रत्यय जुड़ते हैं आपके लास्ट में। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसकी प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति, खालिस्तान भी छोड़ सकता है। क्या होता है ये? प्रत्यय। ठीक है, जो मूल प्रकृति के अंत में जुड़कर अभिनव शब्दों का निर्माण करते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इनमें से कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। किसके अंत में? धातु के अंत में। वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, धातु के अंत में लगने वाले तो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय, और शब्दों के अंत में लगने वाले कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। थर्ड आपका स्त्री प्रत्यय। जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय सदैव अवशेष अवस्था में ही प्रयुक्त होते हैं। जो अनुपयोगी वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा कर दिया जाता है भाई। ठीक है, इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाता है उनका। इत संज्ञा विधायक हमने संज्ञा प्रकरण में की थी। कितने होते हैं इत संज्ञा का वर्ण? सूत्र कितने होते हैं आपके? 6। कितने होते हैं? 6। जिनमें से आदिर्य टूटव सूत्र के धातु में इत की संज्ञा करता है को छोड़कर शेष सभी 5 सूत्रों का प्रत्ययों में प्रयोग होता है। ठीक है, आदि जो आपका आदिर्य टूटव है वो केवल धातु में इत संज्ञा करता है, और जो बाकी के हैं 5 आपके, वो आपके इसमें प्रत्यय में प्रयुक्त होते हैं। कौन से थे? ध्यान है किसी को? जैसे वो हलंतम था, आदिर्य टूटव था, चूटू था। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने थे? वो 6। 6 में से आदिर्य टूटव आपका लगता है धातु में इत संज्ञा करता है, और जो बाकी के आपके 5 रहते हैं वो आपके प्रत्ययों में प्रयोग होते हैं। एक था आपका हलंतम। हलंतम यानी कि जो लास्ट वाला हल, यानी कि जो हलंत युक्त वर्ण होता है उसकी क्या कही जाती है? इत संज्ञा, हलंतम से। ठीक है, चूटू सूत्र से जो आपके प्रत्यय के प्रारंभ में आपका च वर्ग या फिर ट वर्ग की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। एक था आपका लस्व तद्धिते, यानी कि जो अतद्धित प्रत्यय हैं आपके, अतद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर जो आपके कौन से रहते हैं? आपके कृदंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अतद्धित प्रत्यय कृदंत व स्त्री में आदि यदि प्रारंभिक वर्ण ल, श, क वर्ग हो तो उसकी क्या करती है? इत संज्ञा कर दी जाती है। एक आपका स प्रत्यय। स प्रत्यय से जो सूत्र के प्रत्यय के प्रारंभ में आपका जो स वर्ण की क्या हुई थी? आपकी इत संज्ञा हुई थी। एक आपका उपदेशीय जनुनासिक इत, यानी कि इस सूत्र से जो आपका अनुनासिक अच था उसकी क्या की जाती थी? इत संज्ञा की जाती थी। याद आई ये हमने संज्ञा प्रकरण में किए थे भाई। ठीक है, उपयुक्त सूत्रों से इत संज्ञा किए जाने वर्णों का तस्य लोप सूत्र से क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ है वो प्रत्यय प्रकृति से जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आज हम करते हैं आपका कृदंत प्रत्यय।
कृदंत प्रत्यय जो धातु से संलग्न रहते हैं, यानी कि जो धातु के अंत में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है भाई। कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जब धातुओं में कुछ विशेष परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे यदि किसी धातु में कृदंत प्रत्यय लगता है तो उस धातु में गुण या वृद्धि हो जाती है। ये फॉर्मूले भाई थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। सामान्यतः धातु में गुण का प्रयोग ही होता है, परंतु अचोयनिति सूत्र से जिन प्रत्ययों में यह और अणय की संज्ञा हुई है तो वहां पे वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गुण और वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर तो हम गुण करते हैं, लेकिन जहाँ पे अचोयनिति सूत्र से जहाँ पे यह और अणय की संज्ञा हुई हो वहां पे हम वृद्धि करते हैं। जैसे क्री प्लस नौल है भाई, कारक है, क्री प्लस नौल। ठीक है। इसमें अचोयनिति सूत्र से अणय की क्या हुई है? इत संज्ञा हुई है, तो क्री का क्या हो गया? कार। ठीक है ना, होगी ना वृद्धि। नोट हमें क्या याद रखना है भाई? भुज, रुच, लिख, मुद, रक्ष, दृश्य आदि धातुओं में कभी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। यदि आर्ध धातु यानी कि हलंत युक्त धातु के प्रत्यय का व्यंजन वर्ण हो तो आर्ध धातु कश्य बलादे ईडागम सूत्र से प्रत्यय के बीच में इट का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। कौन से सूत्र से? आर्ध धातु कश्य बलादे ईड आगम। ठीक है, इट आगम। क्लियर भैया यहाँ तक? यदि धातु का अंतिम वर्ण अनुनासिक हो तो उसमें इट का आगम नहीं होता है, तथा यदि धातु के अंतिम च या ज में परिवर्तन हुआ हो तो भी इट का आगम नहीं होता है आपका। ठीक है, ये नोट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट याद रखना। यदि प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय हो तथा धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तो चौहकुरु सूत्र से च वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? क वर्ग हो जाता है। ठीक है। नोट क्या है भाई? चचोहोकु तो सूत्र से घ और ण प्रत्यय में भी च वर्ग को क्या हो जाता है? क वर्ग हो जाता है। यदि किसी प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई हो तो उसे कित प्रत्यय कहते हैं। कित प्रत्ययों की निम्न विशेषताएं होती है। कौन सी होती हैं? कित प्रत्ययों में गुण या वृद्धि का क्या होता है? आपका अभाव होता है। कित प्रत्यय में गुण या वृद्धि का क्या होता है? अभाव होता है। कित प्रत्ययों में धातु के अंतिम पंचम वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कित प्रत्ययों में धातु में संप्रसारण क्रिया होती है। ठीक है भाई। संप्रसारण क्रिया क्या है? इगण संप्रसारणम अर्थात यण संधि के विलोम को क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। यानी कि यह का ई, ठीक है, उल्टा हो जाता है भाई। जैसे हम संधि में पढ़ते हैं ई के स्थान पर यह हो जाता है, के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रह हो जाता है। संप्रसारण में इसका उल्टा हो जाता है, यह का ई, वह का उ और र का री। ठीक है। विशेष क्या है? भुज, क्रीड, अर्च इन धातुओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुण, वृद्धि, च ज में परिवर्तन इत्यादि नहीं होते हैं, परंतु इत का आगम तो होता है इसके अंदर। ठीक है। जो पूज धातु हो, क्रीड धातु हो, अर्च धातु हो, ये तीन धातु याद रखना भाई, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इनमें गुण, वृद्धि, च ज में परिवर्तन इत्यादि नहीं होते हैं इन तीन धातुओं में, लेकिन इसमें इत का आगम आपका हो जाता है। ठीक है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कृदंत प्रत्ययों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सिक्स, पुज, क्रीड, अर्च इन धातुओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इनके साथ एक सिक्स धातु याद कर लेना भाई, सिक्स, पुज, क्रीड और अर्च। ठीक है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का आपका क्या शेष रहता है? तुम। ठीक है, क्या शेष रहता है? तुम। इस प्रत्यय से बनने वाले सदैव अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्द सदैव किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रेन मेजन सूत्र से इस प्रत्यय का अंतिम वर्ण में होने के कारण इनकी अव्यय संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? क्रेन मेजन से। ठीक है। यह प्रत्यय के लिए इस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तुमुन किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? के लिए। इस प्रत्यय में धातु में गुण आदेश होता है। इस प्रत्यय में प्रारंभिक वर्ण तय होने के कारण धातु में अंतिम
च जय के स्थान पर जो हो कूट सूत्र से क वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है आपका च वर्ग हो जाता है, जो हमने पीछे आपका एक ये जो फॉर्मूला है ये देखा है भाई। ठीक है, ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है जो हम अभी अभी करके आए हैं भाई। यदि प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन हो तो हलंत युक्त धातु में इत का आगम हो जाता है। प्रारंभिक वर्ण क्या है आपका तय है, तो ये क्या है आपका व्यंजन है, तो इसमें इत का आगम आपका होगा। इसके अंदर तय का हलंत्यंग सूत्र से क्या हो जाता है लोप हो जाता है और क्या बचता है आपका ई बचता है। पट प्लस तुमुन क्या बना आपका पठितुम, रक्स प्लस तुमुन रक्षितुम, वध प्लस तुमुन वदितुम, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, जी प्लस तुमुन जेतुम, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम, हु प्लस तुमुन होतुम। देखिए सब में ये गुण हो रहा है भाई, ठीक है, बड़ा हो रहा है। हु प्लस तुमुन क्या हो गया आपका होतुम, वच प्लस तुमुन वक्तुम, भुज प्लस तुमुन भोक्तुम, पूज्य प्लस तुमुन पूजितुम, सिक्स प्लस तुमुन शिक्षितुम, सर्च प्लस तुमुन सरष्टुम, वह प्लस तुमुन वोडुम, लिख प्लस तुमुन लेखितुम, हस प्लस तुमुन हसीतुम, मुद प्लस तुमुन मोदितुम। ये तुमन तुमन लिख रखा भाई कई जगह पे, ये तुमुन है। नी प्लस तुमुन नेतुम, ची प्लस तुमुन चेतुम, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, पच प्लस तुमुन पक्तुम, मुच प्लस तुमुन मोक्तुम, सिच प्लस तुमुन सेक्तुम, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम, पृच प्लस तुमुन प्रष्टुम, सह प्लस तुमुन सोढुम। गम प्लस तुमुन गंतुम, हन प्लस तुमुन हंतुम, यम प्लस तुमुन यंतुम, भुज भज प्लस तुमुन भक्तुम, मन प्लस तुमुन मंतुम, रम प्लस तुमुन रंतुम, भुज प्लस तुमुन भोक्तुम। यदि प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय हो तो वह धातुओं के योग में होड सूत्र से धातु के है के स्थान पर क्या हो जाता है आपका ढ हो जाता है, और तय के स्थान पर झस तयोर ढोय सूत्र से क्या हो जाता है आपका ढ आदेश हो जाता है, और स्टूना स्टू से तय व्रत के स्थान पर ट हो जाता है और ढ के स्थान पर क्या हो जाता है आपका ढ हो जाता है, वो ढ ढ की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में ढो ढ सूत्र से जो आपका पहले वाला ढ है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, आप एक देखोगे ना तो वह प्लस तुम, तो ये क्या बना आपका वड प्लस तुम, किससे होड, होड सूत्र से है के स्थान पर क्या हुआ आपका ढ हुआ, वड प्लस धूम। ठीक है, जस तयो धोत है सूत्र से तय के स्थान पर क्या हुआ आपका है हुआ, तय के स्थान पर क्या हुआ है, और फिर क्या बना आपका वर्ड प्लस तुम, स्टूना स्टू से आपके तय वर्ग के स्थान पर आपका क्या बना आपका तय वर्ग बना, वह प्लस धूम ढो ढे सूत्र से, ठीक है, वो प्लस धूम सही रो वह रोज से। ठीक है, तो क्या बना आपका वो ढूम, क्या बना आपका वो ढूम। इसी प्रकार आपका बना सह प्लस तुमुन तो ढूम। ठीक है, ये था आपका भाई तुमुन प्रत्यय। देखिए जो प्रत्यय है ये आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आते हैं ना तो सब एक जैसे लगते हैं भाई, पता भी नहीं चलता इसमें से आएगा यत आएगा कैप आएगा लैप आएगा कौन सा प्रत्यय इसके अंदर आएगा, क्योंकि सब में बचता तो यह ही है। ठीक है, तो हम एक एक प्रत्यय करके चलेंगे ना तो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटी छोटी वीडियोज हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल अपने तबियत प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।